किस नेता ने डाली थी बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में दरार? क्या फिर उद्धव ठाकरे और बीजेपी की हो सकती है दोस्ती? किससे बीजेपी मानती है गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा विलन? बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बारे में कहा जाता था कि स्वाभाविक गठबंधन है, दोनों दलों की विचारधारा पूरी तरह से एक है, किसी भी मुद्दे पर टकराव दिखाई नहीं देता, इसलिए गठबंधन में कोई भी दरार नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर 2019 में इस गठबंधन में दरार पड़ गई थी। शिवसेना ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई थी। इसके बाद से इस बात के सवाल उठाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे का लगातार एक ही जवाब होता था, बीजेपी नेता अगर मतोत्सरी आ रहे हैं तो ये तय कर लें कि सत्ता का 50-50% बंटवारा होगा। 2.5 साल तक शिवसेना के सीएम बनाने के लिए वो तैयार रहे, नहीं तो मतोत्सरी ना आए, मुलाकात करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे के सख्त तेवरों के चलते एनडीए टूट गया था। 2.5 साल बाद कहानी बदल गई और इस बार शिवसेना में बगावत हो गई। शिवसेना पूरी तरह से टूट गई। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी और सत्ता दोनों ही फिसल गई। शिवसेना विधायक दीपक की सरकार ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे एनडीए में वापसी करने की तैयारी कर रहे थे। वो दिल्ली में बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। उनका मन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नहीं लग रहा था, लेकिन एक नेता के चलते उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आने का फैसला नहीं कर पाए, जबकि पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद लगातार उन पर एनडीए में जाने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने की वजह से शिवसैनिक पूरी तरह से मायूस हो गए थे। पार्टी पर लगातार हिंदुत्व की राजनीति समझौते के आरोप लगाए जा रहे थे। शिवसेना लगातार कमजोर हो रही थी। उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन वो लगातार फैसले को टालते रहे। जिस नेता के चलते उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ने का फैसला नहीं कर पाए वो थे शिवसेना के विधायक संजय राउत। संजय राउत को शरद पवार का बेहद करीबी माना जाता है और दावा किया जाता है कि 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान ही राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और शिवसेना ने अलग होकर चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस तो राउत पर पहले से ही निशाना साध रहे थे। बीजेपी के दूसरे नेता भी लगातार राउत को निशाने पर लिए हुए थे। राउत भी लगातार हर सवाल का जवाब दे रहे थे और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। वैसे आजकल सामना में उनके द्वारा लिखी गई संपादकीय का पैनापन कम हो रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं के द्वारा उन पर दिए जा रहे बयानों में पैनापन लगातार दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश सचिव प्रमोद जठन ने राउत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जोड़ी विक्रम और बैताल की तरह है। उद्धव ठाकरे विक्रमादित्य थे, लेकिन उनके पीठ पर संजय राउत के नाम का विलन बैठा है, जिसने पिछले 2.5 साल में शिवसेना और ठाकरे खानदान को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। राउत की रणनीति के चलते ही उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान चला गया, सरकार भी चली गई, मुख्यमंत्री पद भी चला गया और अब धीरे धीरे शिवसैनिक भी उनके हाथ से जा रहे हैं। जल्दी उद्धव ठाकरे के पास एक भी शिवसैनिक नहीं बचेगा, सभी शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे। जठर ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह पूरी तरह से संजय राउत ही है। जब तक संजय राउत के प्रभाव में उद्धव ठाकरे रहेंगे तब तक उनकी राजनीतिक दशा सही नहीं हो पाएगी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया था कि जब तक संजय राउत का प्रभाव उद्धव ठाकरे पर है तब तक बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में रिश्ते सही नहीं हो सकते। बीजेपी अपनी ओर से उद्धव ठाकरे को निशाना नहीं बनाएगी, क्योंकि बीजेपी उन्हें अभी भी अपना दोस्त समझती है। फडणवीस ने भविष्य में शिवसेना के एक होने और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के संकेत दिए थे, लेकिन ये भी साफ कर दिया था कि इसके पहले उद्धव ठाकरे को संजय राउत से दूरी बनानी होगी, क्योंकि राउत का साफ साफ झुकान शरद पवार की ओर दिखाई दे रहा है।